राम राम भाइयों, आप लोगों का स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। आज मैं आया हूँ गोलघर, जो कि बिहार के पटना जिला में स्थित है। यह गोलघर भारत का इकलौता ऐसा गोलघर है जो कि बिहार में स्थित है। यह गोलघर अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था। आइए आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस वक्त गोलघर कैसा दिखता है, इसे बंद क्यों किया गया है, इस वक्त सीढ़ियों के ऊपर जाने को नहीं मिलता है। तो आइए, अब आप सामने जो गोल सा देख रहे होंगे, इसी को गोलघर कहा जाता है। इसमें बहुत सारी सीढ़ियां दी गई हैं। इन सीढ़ियों को इस वक्त बंद कर दिया गया है, इसके ऊपर नहीं जाने को मिलता है। इस गोलघर में आपको बहुत सारे गेट भी देखने को मिल जाएंगे, जिसमें बाहर से लोहे का गेट और अंदर से लकड़ी का गेट बनाया गया है। अब आइए हम लोग थोड़ा जानते हैं गोलघर के इतिहास के बारे में। गोलघर बिहार प्रांत की राजधानी पटना में गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है। 1770 में आई भयंकर सुखाड़ के दौरान लगभग 1 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हुए थे। तब के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने गोलघर के निर्माण की योजना बनाई थी। ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान जॉन गॉस्टिन ने अनाज के भंडारण के लिए इस गोल ढांचे का निर्माण 20 जनवरी 1784 को शुरू करवाया था। इसका निर्माण कार्य ब्रिटिश राज में 20 जुलाई 1786 को संपन्न हुआ था। इसमें एक साथ 14 लाख टन अनाज रखा जा सकता है। इसका आकार 125 मीटर और ऊंचाई 29 मीटर है। इसमें कोई पिलर नहीं है और इसकी दीवारें 3.6 मीटर मोटी हैं। गोलघर के शिखर पर लगभग 3 मीटर तक ईंट की जगह पत्थरों का प्रयोग किया गया है। गोलघर के शीर्ष पर 2 फीट 7 इंच व्यास का छिद्र अनाज डालने के लिए छोड़ा गया था, जिसे बाद में भर दिया गया। 145 सीढ़ियों के सहारे आप इसके ऊपरी सिरे पर जा सकते हैं, जहां से शहर का एक बड़ा हिस्सा देखा जा सकता है और गंगा के मनोहारी दृश्य को यहां से निहारा जा सकता है। पटना शहर की सबसे अच्छी और मनमोहक दृश्य गोलघर है। इसके ऊपर चढ़ने पर मनोहारी गंगा का दृश्य दिखता है और इस गोलघर पर से अधिकांश पटना दिखता है, लेकिन अब इस पर चढ़ने की इजाजत किसी को नहीं दिया जाता है। इस गोलघर को 1989 में राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। गोलघर को 2019 की हिंदी फिल्म इंडियाज मोस्ट वांटेड में दिखाया गया था। इस गोलघर का गुंबदकार आकृति होने के कारण इसकी तुलना 1627 से 55 में बने मोहम्मद आदिल शाह के मकबरे से की जाती है। गोलघर के अंदर एक आवाज 27 से 32 बार प्रतिध्वनित होती है। यह अपने आप में एक अद्वितीय है।